नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। पारा नंबर 19 सूरह फ़ुरक़ान रुकू 6 आयत नंबर 73। अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकबूल मखसूस बंदों की 12वीं निशानी ये है कि जब उनको अल्लाह की आयात और आखिरत की याद दिलाई जाए तो अंधों बहरों की तरह मुतवज्जह नहीं होते, गाफिल और मुगफ़ल लोगों की तरह कोई सुनने वाला मुआमला नहीं करते, बल्कि गौर व फ़िक्र से सुनते हैं और संजीदगी से अमल की नीयत से देखते हैं। आयत मज़कूरा में 2 चीज़ों का ज़िक्र मज़कूर है। नंबर 1, आयात इलाहिया पर गिर पड़ना, एहतिमाम के साथ मुतवज्जे होना, जो एक अम्र महमूद है और मक़सूद भी है। नंबर 2, अंधों बहरों की तरह गिरना और अमल करने में किसी किस्म की सुस्ती या काहिली का मुआमला न करना, बल्कि पाबंदी से अमल दरामद करना और कुरान व हदीस पर मुकम्मल तौर पर अमल करना। आयत मज़कूरा में काबिल मुज़म्मत बल्कि सख्त काबिल मुज़म्मत ये है, इस अमर की है कि आप आयात इलाहिया की तरफ तवज्जो ही न दे, बल्कि अंधों बहरों का मुआमला करे, सुनने में और देखने में और अमल न करने में। यह अमल तो करते हैं मगर बेसमझी में, बेबसीरती से अपने राय अपने मर्ज़ा के मुताबिक दीन को चलाते हैं और दीन पर अमल करते हैं, दीन के मंशा को नहीं देखते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरीक़ हुक्म को और रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को नहीं देखते। हाफिज़ इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला ने इब्न औन से नक़ल किया है कि उन्होंने हज़रत इमाम शाअबी रहमहुल्लाहुल बारी से पूछा कि अगर मैं किसी मजलिस में पहुंच जाऊं जहां लोग सजदे में पड़े हो और मुझे मालूम ही नहीं कि ये कैसा सजदा है, तो क्या मैं सजदे में इनके साथ शरीक हो जाऊं? तो इमाम शाअबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, मोमिन के लिए ये दुरुस्त नहीं कि बेसमझी में किसी काम में लग जाए। लाजिम है कि बसीरत के साथ अमल करे। जब आपने आयत सजदा सुनी नहीं है, जिसकी बिना पर लोग सजदा कर रहे हैं और तुम्हें इनके सजदे की हकीकत भी मालूम नहीं है, तो इस तरह इनके साथ सजदे में शरीक होना जायज़ नहीं है। अब दीन जो है, दरअसल दीन की दावत हिकमत और बसीरत पर मतलूब है। दीन पर अमल और दीन की दावत हिकमत और बसीरत से मतलूब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, और फरमाया उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। लिहाजा दीन पर अमल करने और दीन की दावत देने में हिकमत व बसीरत जो है वो मतलूब है, अंधों और बहरों की तरह मतलूब नहीं है। कितने लोग इस्लाम के नाम लीवा है, कितने लोग इस्लाम के नाम पर, दीनी तहरीकों के नाम पर
गैर शऊरी तौर पर गैर के अलैकार बन जाते हैं और फिर पूरी उम्मत के लिए एक मुसीबत बन जाती है। वजह यह है कि हम दीन पर अमल करने और दीन की दावत देने में हिकमत व बसीरत को नज़रअंदाज करते हैं, और जब दावत हिकमत व बसीरत से खाली हो तो फितना और फसाद पैदा करता है। फितना का माना इमाम लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह से वो बदनज़मी से करते हैं कि उम्मत के अंदर फिर बदनज़मी पैदा होती है, और फसाद का माना है युहलिकुल हर्स वन नस्ल, नस्ल और फसल तबाही होती है। लिहाजा दीन की दावत जो है वो हिकमत व बसीरत से मतलूब है, और दीन पर अमल करना भी हिकमत व बसीरत से मतलूब है। हर सालन की चमच मत बने, हर देग की चमच मत बने। इस्लाम मजबूत अकायद व नज़रियात और अहकाम का नाम है। कुरान सुन्नत पर अमल करे, जमहूर उम्मत की तालीमात और उसके आरा के मुवाफिक चले, तफर्रुत पैदा मत करे। उम्मत क्या कर रही है, उम्मत के अहले इल्म और उलमाए किराम क्या कर रहे हैं, उसके साथ चलो। वो आपसे इल्म ज़्यादा जानते हैं, वो आपसे इल्म में ज़्यादा मजबूत है, वो आपसे दीनदारी में ईमानी ताकत में ज़्यादा मजबूत है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी बात, अल्लाह का शुक्र है कि मौजूदा हालात में, बल्कि इस फितन दौर में हमारे नौजवान तबका, तालीम याफ्ता तबका कुरान करीम पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर एक शऊर बेदार हो चुकी है। ख़ासकर तबलीगी जमात की बरकत से, मदारिस की बरकत से, दीनी तहरीकों की बरकत से, दीनी जमात और जमीयत उलमा इस्लाम की बरकत से, ख़त्म नबूवत की बरकत से बहुत सारे लोग राह रास्त पर आ चुके हैं, और कुरान की तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त कर रही है। लेकिन उसूली बात याद रख कीजिए कि कुरान को सही तरीक़े से समझने के लिए उस्ताद का होना हद ज़रूरी है। बग़ैर उस्ताद के दुनिया का कोई मामूली से मामूली फ़न और हुनर किताबों के मुताला से हासिल नहीं हो सकती, जब तक उस्ताद से न पढ़े। और अब अफसोस है उन लोगों पर जो बग़ैर उस्ताद के मुफस्सिर बनते हैं। भाई, अगर बग़ैर उस्ताद के कोई बंदा किसी भी फ़न में कारीगर और मिस्त्री नहीं बन सकता, तो बग़ैर उस्ताद के मुफस्सिर और कारी कैसे बन सकता है? ये जुल्म मत करो। कुरान करीम की तिलावत, कुरान करीम की तफसीर बग़ैर उस्ताद से ख़ुद करना, ये दलालत है। ख़ुद भी गुमराह हो जाएंगे, दूसरों को भी गुमराह करोगे। ये दलालत और गुमराही का सबब है, इससे बचो। फरमाया वल्लदीन इज़ा ज़ुक्किरू, और वो लोग कि जब उन्हें नसीहत की जाती है बि आयात रब्बिहिम, अपने रब के आयतों से, लम यखिर्रू, तो नहीं गिर पड़ते अलैहा, उन पर, सुम्मा व उम्याना, बहरे लोगों की तरह और अंधे होकर ऐसे नहीं करते। वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।